अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया और कंप्यूटर का लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था, अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता है। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था। आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, कैसा है, एक क्लिक से। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे। हजारों वर्ष तक शरीर पर राख, मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की। इतना तप, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के जमाने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है, तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। उसी तरह आज के समय में, कलिकाल में, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है। केवल 1 लोटा जल। और अभी सावन में कितना? जम के बोलो जरा, 2 लोटा। पूरे वर्ष 1 लोटा और सावन महीना 2 लोटा जल। क्योंकि चातुर्मास में, सावन के महीने में हमारी भक्ति दुगनी होना चाहिए, हमारा भजन दुगना होना चाहिए, हमारा कीर्तन दुगना होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दुगना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना मैं कट्टी जावांगी। अपनी भक्ति को दुगना करिए, अपने विश्वास को दुगना करिए, अपनी दृढ़ता को दुगना करिए। गया जमाना जब किताबों से, डायरियों से, लिखा पढ़ी से काम होता था। आज का जमाना लैपटॉप का है, तुरंत काम होता है। इसलिए भगवान फल भी तुरंत देता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें तुरंत भोगना, तुरंत। और बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है, बहुत विश्वास के साथ। छत्तीसगढ़िया जम के, जरा जम के, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है। इस सावन के महीने में
जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शिव की अविरल भक्ति को सावन के महीने में धारण कर रहे हैं, वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। अभी हम जहाँ रुके हैं न्यू कुर्सी पार, कुर्सी पार है कि कुर्सी पार है? हाँ तो तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। हम जहाँ रुके हुए हैं न्यू कुर्सी, हाँ तुम समझ लेना, कुर्सी कुर्सी एक ही बात है, ठीक है। हम न्यू डैश 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 पार रुके हैं। तो वहाँ जिस भवन में हम रुके हैं अग्रसेन अग्रवाल समाज का, तो सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ एक माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन करो? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेंगे। मूर्ति बाहर। हमने उस माँ से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबेरे सुबेरे तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबेरे सुबेरे उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर। पर अगर वो माँ, वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगा कर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगा कर बैठ जाओ। ध्यान लगा कर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से, तुम ध्यान लगा लो मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे।
ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन हो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मनीराम देवांगना। कहीं बैठे हैं मनीराम जी देवांगन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। हाथ हिलाओ एक बार वापिस, आ जाइए। मेरा नाम मनीराम देवांगन है। मैं भाटापारा जिला बालोदा बाजार, भाटापारा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं कपड़े की फेरी लगाता हूं, साइकिल पे कपड़ा बांधना, ले जाना, बेचना। 1 साल से मेरी कपड़े की फेरी ठीक नहीं चल रही। इतना दुखी हो गया कि भोजन के भी लाले पड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलने लगी। अब करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। अब तू फेरी भी लगा, मना नहीं, पर पहले शिव जी को जल चढ़ा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर, जो आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, उनके कहने पर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2-3 महीने तो मेरी फेरी जैसी थी वैसी ही रही, कोई अंतर नहीं आया। आखिरी में मैंने मंदिर जाना छोड़ा तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर मत छोड़। तो शिवजी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा लगा और 1 लोटा जल चढ़ा। अब मैंने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करी और मेरे बाबा का नाम लेकर जो जल शिवजी को चढ़ाता था वही मैं अपने कपड़े पर छींट देता था और कपड़ा लेकर साइकिल पर बांध कर चला जाता। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे भी लाखों और करोड़ों में खिला दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ।
थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, आपका भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि पक्का है, हम तो कहेंगे कबाड़ा बेचने वाला हो, फल का ठेला लगाने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी हो, और अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, सफाई कर रहा है, तो ये विश्वास मानना 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल इंतजार जरूर करना। मेरा बाबा तुम्हारा वो जल चढ़ाने वाला हाथ एक दिन पकड़ लेगा और तुमको खींच कर आगे बढ़ा ही देगा, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा बाबा जिस दिन हाथ पकड़ेगा और खींचेगा, उस दिन सुख का अनुभव हो। थोड़ा समय लग सकता है। एक विश्वास, साइकिल पे कपड़ा बांध कर बेचने वाले के लिए भी शंकर ऐसी अविरल भक्ति पैदा कर दिया कि उस बच्चे ने लिखा है कि मुझे भंडार भरकर इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि मुझे कमी। और लुटा दिया भंडार, कर दिया माल, अपने भरोसे को बढ़ाना है हमको, अपने विश्वास को बढ़ाना है हमें। सावन के महीने में हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि हमारा विश्वास कितना शंकर के प्रति जा सकता है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो शंकर जी से आपको दूर करते जाएंगे, बहुत मिलेंगे। पर मेरा निवेदन, आपके घर के पास, आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में जहां शिव का मंदिर है, वहां रोज जाओ, 1 लोटा जल लेकर शिव के पास जाओ। उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचो। 24,000 श्लोक का यह अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। 12 संहिताओं में इसको बांट दिया गया है और 24,000 श्लोक की इस अपार समुद्र में से आप और हम बैठकर केवल 1-2 मोती निकाल पाएंगे, और उस मोती को भी अगर हमने अपने पास में रख लिया तो समझ लो कि हमारी जिंदगी सार्थक हो। ज्यादा हम नहीं निकाल पाए। शिव महापुराण में से मात्र 1-2 मोती, 7 दिन की कथा में से हमको वो अनमोल मोती निकालना है। वो मोती हमारी जिंदगी की सार्थकता को उत्पन्न करे। और जिसने 2 मोती निकाल लिए उसका जीवन सार्थक। हमें ध्यान देना है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की ओर स्थिर हुआ कि नहीं। गेहूं पिसवाते हो? अरे बोलो तो जम के तो बोलो। पिसवाते हो? रोटी बनाते हो? खाते हो? गेहूं की पीसने की जो चक्की होती है ना, उसमें 2 पार्ट लगे होते हैं। एक पार्ट फिक्स और दूसरा पार्ट, जम के बोलो, घूमता रहता।
चक्की का जो एक पार्ट होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम जमा हुआ होता है, दूसरा पार्ट घूमता रहता है, तब जाकर वो गेहूं चावल पिसाता है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगेंगे तो पिसाएगा क्या? नहीं। चक्की का एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट घूम रहा है, उसी तरह इस शरीर के भी दो पार्ट हैं, एक मन, दूसरा ये शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन को शंकर के चरणों में स्थिर रख लो और ये शरीर घूमने दो, परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग सकती। मन स्थिर रखो। हम मन को स्थिर नहीं रख पाते। हम मन को जिस दिन स्थिर रख लेंगे, हम मन को जिस दिन पकड़ लेंगे, हम जिस दिन मन को अब स्थिरता में लाकर खड़ा कर देंगे, जिस दिन हमने मन की स्थिरता को निश्चित कर दिया, जिस दिन हमने मन को स्थिर कर दिया, फिर ये शरीर कहीं पर भी जाए, ये शरीर कहीं पर भी पहुंचे, अगर मन स्थिर हो गया तो फिर शरीर भी इधर उधर नहीं जा सकता। मन की स्थिरता। किसी किसी घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे दिए जाते हैं, किसी किसी घर में बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है कि बच्चा किसी के साथ भी रहे उसका मन कभी बिगड़ता नहीं। वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। कितनी सुंदर बात कही है। केकई मंथरा अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरे और वो विभीषण रावण की लंका में रहने के बाद भी बिगड़ा नहीं है, नहीं बिगड़ा। वो लंकापति रावण की लंका में रहने वाला वो विभीषण भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहा और उस मंथरा को इतना समझाया गया, मंथरा को इतना इतना कहा गया, केकई को इतना समझाया गया, माता केकई से इतना इतना कहा गया, पर वो सुधरने को तैयार नहीं, वो संवरने को तैयार। अपने मन को स्थिर बनाओ। आपके बच्चों को बाल्यावस्था में जो संस्कार दिया जाए वो संस्कार इतना प्रबल होना चाहिए कि हमारे बच्चे, ये उसका शरीर, हमारे बच्चों का शरीर, हमारे बच्चे कहीं पर भी रहें, ये शरीर उसका कहीं पर भी रहे, मित्र कोई भी बने, दोस्त कोई भी बने, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठे, किसी भी होटल में जाएं, कहीं पर भी बैठें, पर तुम्हारे घर के संस्कार की मूलता इतनी प्रबल होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का मन इतना स्थिर होना चाहिए कि नहीं, मेरे पापा के संस्कार ऐसे हैं, मेरी मम्मी के संस्कार ऐसे हैं, मेरी महतारी के संस्कार ऐसे हैं, मेरे पिता के संस्कार ऐसे हैं, मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, मैं गलत जगह पर भटक नहीं सकती, मैं गलत जगह पर जा नहीं सकती। ये हमारे मन की स्थिरता बताती। आज का जो माहौल चल रहा है ना, ये मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने। आज का जो माहौल चल रहा है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, पर घर के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि वो कहां है। हमारे बेटे का नेटवर्क कहां चल रहा है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहां चल रहा है, हमारी बेटा का नेटवर्क कहां तक है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहां तक है, हमारे बच्चों का नेटवर्क कहां तक है, किसकी संगत में, कौन दोस्त, कौन सहेली, कहां जा रही है, कहां ले जा रही है, कहां बैठ रही है। नेटवर्क कहां है। गुरु नानक देव जी संतों के सिरमौर, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले
एक व्यक्ति जो कर्म करता है, उस कर्म करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस मालिक की दृष्टि हर पल रहती है, हर पल। जैसे आज की भाषा में कहें कि दुनिया के लोग कहीं पर भी रहें, वो सोचते हैं कि हमने जो करा वो परमात्मा ने नहीं देखा, हमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा। हम पुण्य करते हैं तो सारी दुनिया में डोंडी पीट देते हैं, और हम पाप करते हैं तो किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं। उसको लगता है कि मैंने किसी से नहीं कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले हमारे एक एक कर्म पर हमारे ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि हमेशा रहती है। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहां है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहां, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है, कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा, पर बच्चों का नेटवर्क नहीं मालूम पड़ पाता। इसलिए निवेदन आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से जितने मेरे विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व में बैठे हुए श्रोता भाई बहन जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने में अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और उसको भी शिवालय तक भेजो, जिससे उसका मन स्थिर होगा। शरीर भले घूमता जाए पर मन की स्थिरता बनना चाहिए। शरीर भले घूमे पर मन की स्थिरता हो, स्थिर। मकान किसने बनाया? तुमने मेहनत कर कर। घर बनाया तुमने मेहनत कर कर, एक एक रुपया जोड़कर तुमने महल बनाया, नगर बसाया, मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पत्नी का हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब कुछ घर में ला कर दिया, डिनर सेट, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मनुष्य अगर घर में अपसेट रहे तो ऐसे सेट का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी अगर अपसेट हो तो उसका कोई मतलब नहीं। शादी में अभी हम बीच में कथा थी एक महाराष्ट्र में, तो हम एक शादी में गए, वो नहीं माने कि वो बेटी ने जिद कर ली कि नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा, क्यों रही ये हाथ में नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा, बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो के मेरे पति का। अच्छा। तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा, बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा, देख संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा कुछ। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे हाथ से पकड़ा।
मेरा शिव मेरा बना रहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को ये विचार करते हैं ये परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मेरे बनते चले जाएं। शिव पुराण कहती है हम जितना जितना संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करेंगे ये हमसे दूर हटते चले जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि हमारा शिव, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव हमारा बन जाए, बाकी की दुनिया भले जाए तो जाए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। हम शिव को अपना बना, हम शंकर को अपना बना। हाथ पर नहीं, दिल पर हमारे शिव का नाम अंकित कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हमने अंकित कर लिया तो हमारे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव रमेगा। वो कावड़ देना, कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें दो तो पानी के कलश रहते हैं, दो पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है, और एक बांबू एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बांस बोलते हो बांबू बोलते हो? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता है। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें दो कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं।
बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का है। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है, उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे ही 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से, मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर, बाबा धाम छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग बाग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत बढ़िया। देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक पैदल 150 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 भगवान का भजन करते करते चले जाते। उसके दरवाजे तक पहुंच गए, जल महादेव पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो मतलब नहीं है, वो मूलता नहीं है, पर आप भगवान के दरवाजे तक जब पहुंचते हो, आप भगवान के द्वार तक जब पहुंचते हो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पहुंचते हैं हम उसके दरवाजे तक जब पहुंचेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने। शिव कथा कहती है, कावड़ लेकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की ओर बढ़ते हैं, कावड़ लेकर, चलो कुबेर
कुबरेश्वर धाम चल कर चलो कुबरेश्वर धाम चल कर कावड़ चढ़ाए। चलो कुबरेश्वर कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए। कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए। कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। अरे चलो कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए। चलो कुबरेश्वर चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ा। चलो कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए। ओ कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए। कावड़ कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए। चलिए कुबरेश्वर चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए। चलिए कुबरेश्वर धाम बड़े भाव से पहली कावड़ माता गौरा चढ़ाई। 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 ओ गौरा चढ़ाई भोले बाबा को रिझाई। गौरा चढ़ाई भोले बाबा को रिझाई। गौरा चढ़ाई शिव शंकर को रिझाई। गौरा चढ़ाई शिव शंकर को रिझाई।
चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, दूजी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, दूजी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, दूजी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई। चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए, चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए। जय हो। कावड़ माता सीवन चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई,
चढ़ाई सारे भक्त तेरी जाए चलो कुमरेश्वर धाम भक्तों पावन चढ़ाए चलो कुमरेश्वर धाम भक्तों पावन चढ़ाए चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए चल के कावड़ चढ़ाए चलो चलिए हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, सावन का महीना और श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा, बड़े भाव से प्रथम दिवस, अपने दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर, पीछे वाले अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े छातों के नीचे, और जो अंदर बैठे हैं जिनको जगह है वो बैठकर बाबा से अपने मन की बात करें। बड़े भाव के साथ में आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए, दिल से बोलिएगा बाबा से। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान देवती देव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है, सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं, उसमें जो डंडा लगा होता है वो बाम्बू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती है। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली जाती। शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण, महत्तम में कथा थी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाया।
एक व्यसन, एक वासना, एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन। कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो, तो ये सब ब्राह्मण की मूलता नहीं। व्यसन, वासना, पर स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना, और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है, तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है, वो मर्मज्ञ। उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, मालूम नहीं। उसने कभी पूजन करी कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी संध्या करी कि नहीं, पता नहीं। पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर। व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा, तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना, तुम्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंकाधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा और निंदा में भी रावण डूबा रहा, इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया संपूर्ण। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप बड़े मर्मज्ञ मत बनिए, आप बड़े विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप व्यसन से दूर हो,
आप वासना से दूर हो, आप निंदा से दूर हो। किसी की निंदा आपके मुख पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती। समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो। कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन तीन चीजों से आप दूर हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, बराबर। एक पत्र है, योगिता साहू, चंद खूरी लिखा है कि बुरी लिखा है वो पता नहीं है। हम चैनल पे दिखा देते हैं, तुम खुद पढ़ लेना और तुम समझ जाना कि यही लिखा है, ठीक है। कैमरे वाले भैया जरा आओ तो जरा इनको बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं योगिता साहू, चंद, अब तुम पढ़ लेना, फिर दुर्ग, ठीक है। खुरी खुरी, हाँ चंद खुरी, हाँ ठीक है, समझ गए। हर हर महादेव। मैं योगिता साहू, चंद खुरी, दुर्ग से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता साहू कहीं बैठी हैं चंदखुरी से तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को लाई हो, इधर बैठी हैं क्या, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं, ले आओ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे यहाँ शादी के हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक इंतजार करते रहे बच्चे का कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। कई वर्ष निकल गए और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा अगर सुनी जाती है और जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने विचार करा अब हमें कहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। वो सीहोर वाला बाबा तो इतनी दूर दूर कथा करने जाता है, हमारे क्षेत्र में कहाँ कथा करने आए। तभी हमें सूचना मिली कि भिलाई में कथा होने वाली थी। उस समय पर हम भिलाई की कथा को सुने। लॉकडाउन का समय हमने भिलाई की कथा को सुना। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 8 वर्ष के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दी। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूं, जब संतान नहीं होती है ना तो लोग एक स्त्री को, एक नारी को दोष देते हैं। पर मेरे भोले बाबा से विनती है, आप जो अपनी भाषा में कहते हो वो एक बार इस व्यासपीठ से जरूर कहना। हम जो भोले बाबा से कहते हैं आपको मालूम होगा, एक ही चीज कहते हैं कि मेरे बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है। लॉकडाउन के समय पर हमने कथा सुनी और बाबा से इस पंडाल में बैठकर बाबा से भिलाई की कथा में मांगा था कि हमारे घर औलाद हो जाए, और बाबा ने 8 साल के बाद हमें कथा में बाबा ने संतान दी। स्त्री की गोद खाली रहती है तो लोग ताना देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और पुरुष की जब जेब खाली रहती है तो दुनिया के लोग गिनते नहीं है, ठोकर मार देते, ठोकर मार देते। दोनों चीजों में ताने मिलते हैं साहब,
दोनों चीजों। एक पत्र और है, दीप्ति साहू, कोडिया दुर्ग। दीप्ति साहू कहीं बैठी हैं कोडिया दुर्ग से, आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? ले आओ इसको भी, लिया। गुरुजी, हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, संतान के लिए तरस रहे थे, तब हमारे पास वाली आंटी ने हमसे कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद संतान नहीं हुई, फिर दूसरी बार हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारे घर में कई वर्षों के बाद किलकारियां खेली और संतान का सुख प्राप्त हुआ। लिया बच्चे को, लिया। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शंभू, खुश हो, प्रसन्न हो। अब रोने का नहीं, अब खुश होने का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। हम गलत कर्मों से दूर हों, गलत व्यसन से दूर हों, गलत चीजों से दूर हों, गलत सोच से दूर हों, गलत विचार से दूर हों, तो शिव क्यों ना मिले? फिर शंकर क्यों ना मिले? मिलता। बधाई हो। शंभू, शंभू, एक विश्वास के साथ में हम शिव को भजें। सावन के महीने में हमें केवल इतना ही करना है कि अपने अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत करें, शिव के प्रति एक भरोसा जागृत करना। फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, और ये 3 चीजें,
व्यसन, वासना और निंदा, उसमें तीनों थी, तीनों। वो व्यसन में भी डूबा रहता था, वासना में भी डूबा रहता था और निंदा में भी डूबा रहता था। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई निंदा करने वाला कितने भी वेद और पुराण और शास्त्रों का वाचन कर ले, उसके मुख से सुनी हुई पुराण कथा भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। व्यसन और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितना भी प्रवचन सुन लो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। आज के जमाने में डुप्लीकेट ना जाने कितने सारे बाबाओं का ढेर लगा पड़ा हुआ है। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फिर निवेदन है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, माल हम ही को देव। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आज के जमाने में तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अविरल भक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, भजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्मरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूब रहे कि नहीं डूब रहे, उन्हें कोई मतलब। आप अपनी भक्ति में डूबने का प्रयास करो। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा में कहा था, इंसान को गुरु बनाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास प्रकट कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को छूते हुए ईश्वर को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान कब गड़बड़ कर जाए पता नहीं, पर ईश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। वो जो रचता है वो श्रेष्ठ ही रचता। ईश्वर को बनाओ। माया सबको भरमाती है, माया किसको नहीं पकड़ती। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बेरा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं ओढ़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा कहाँ है? वो देखो वो पानी में बह रहा है। गुरुजी ने कहा कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल ला के? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्ला कर कह रहा है, गुरुजी मैंने तो कम्मल को छोड़ दिया, पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिव पुराण कहती है, पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, गणेश जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नंदी ने शिव जी को गुरु बनाया था, लक्ष्मी जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नारायण ने शिव जी को गुरु बनाया था। सारे देवताओं का क्रम उठाकर देख लिए, सबने महादेव को गुरु बनाया। तो हम भी हमारे देवादिदेव महादेव का मात्र स्पर्श कर कर उसको गुरु बना सकते। शिव को स्पर्श करो, शिव का स्मरण करो। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर रहे। और कितना कितना छत्तीसगढ़ पुलिस
छत्तीसगढ़ शासन की जो पुलिस है वो तो निरंतर कई सालों से एक अभियान चलाती आ रही है, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, नशे से मुक्त। शायद भारत की संपूर्ण प्रदेशों में से केवल एक छत्तीसगढ़ की पुलिस एक ऐसी होगी जो यह अभियान चलाती है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश नशे से मुक्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, साधु होता है, नशे से मुक्त हो। और शिव महापुराण भी यही कर रही है। आज के दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर भगवान तो भांग का नशा करते हैं, शंकर भगवान गांजे का नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, भगवान शंकर ऐसा करते हैं। दुनिया के लोगों की दृष्टि गड़बड़ हो गई है, दुनिया के लोगों की सोच गड़बड़ हो गई है। शंकर भगवान को दुनिया के लोग केवल बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो फोटो बना दिए वो गांजा पीते हुए बना दिया, उनके फोटो बना दिए चिलम पीते हुए बना दिया, उनका फोटो बना दिया लोटे में भांग पीता हुआ बना दिया। अरे मेरे देव अधिदेव महादेव ना कभी गांजा पीते हैं ना कभी भांग पीते हैं। मेरे महादेव तो नशे से मुक्त रहने की सलाह देते हैं कि नशे से मुक्त रहिए, नशे से मुक्त। ये तो दुनिया की दृष्टि गलत है ना, जिसकी गलत दृष्टि होती है ना उसी को गलत दिखता है। रोड पे गाय ज्यादा हो जाती है तो दुनिया के लोग कहते कितनी आवारा गाय घूम रही है। अरे आवारा तेरी आंख हो गई जो तुझे गौ माता भी आवारा नजर आ रही है। आवारा तेरे नेत्र हो गए इसलिए तुझे गौ माता आवारा नजर आ रही है। याद रखना, हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने की सृष्टि वैसी नजर आती है। नीला चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। जैसा चश्मा आंखों में चढ़ा रहेगा वैसा दिखेगा। हम जैसे हैं वैसे हमको सब नजर आते हैं। गौ माता कभी आवारा नहीं होती, हमारी दृष्टि आवारा हो गई। दूध निकाला छोड़ दिया, रोडों पर फिर रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है और उसकी दशा बिगड़ रही है। कहीं से तो गुजारा करेगी, कहीं से तो पेट भरेगी गौ माता। वो आवारा नहीं है, आवारा हमारी दृष्टि है। एक साधुता। मेरे शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो, मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो, मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान की अविरल भक्ति के नशे में डूब जाओ। जिस दिन तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के नशे में डूबोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वयं सार्थक होती चलेगी। व्यसन, वासना और निंदा, ये तीनों से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है यज्ञोपवीत से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है तिलक से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है शिखा से। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन से ब्राह्मण की पहचान तो होती है, पर तीन चीजें ब्राह्मण को परमात्मा से मिला देती है। एक व्यसन से मुक्ति, एक वासना से मुक्ति और एक निंदा से मुक्ति। ये तीन चीजें परमात्मा से मिला। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर हो जाता। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई? पेट भरने जितना तो मेरा भोलेनाथ सबको देता है, पेट भरने जितना तो मेरा बाबा सबको देता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मृत्यु लोक में मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। पर याद रखना, पेट भरने जितना मैं दूंगा, तेरा परिवार जितना बढ़ता चले जाएगा,
उतना उतना तेरे धन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, उतना उतना तेरे भोजन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, सब कुछ मैं दूंगा। पर जब तू गलत जगह पर जाएगा, गलत सोच रखेगा, गलत दृष्टि रखेगा, तो गलत जगह से फिर धन आएगा, और गलत जगह से धन आएगा तो वो तुझे बर्बाद कर दे, वो तुझे नष्ट कर दे, वो तुझे तकलीफ दे दे। व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है। पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था, पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया, संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया, और पर देवराज जब तक तो ठीक रहा। अब देवराज एक दिन कहीं से निकल रहा था और एक सुंदर सी वेश्या ने उस देवराज को देख लिया, और देवराज उस वेश्या को देखकर एक टकटकी निगाह में स्तब्ध हो गया। वेश्या को देखकर देवराज की स्थिरता बन गई। देख रहा, वेश्या ने देवराज को देखा, देवराज ने वेश्या को देखा, दोनों ने आपस में रहे, पत्नी पर ध्यान नहीं गया, बच्चों पर ध्यान नहीं गया। एक दिन वेश्या के मुख से निकल गया, जो रानी है और रानी के गले में जो रानी हार है वो मुझे चाहिए। अभी तक बहुत अंतर है महाराज, धर्म पत्नी में और दूसरी नारी में यही अंतर आता है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है, मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती, 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है तो। और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है, वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की पाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती। वेश्या को देवराज से मतलब नहीं था, वेश्या को मतलब था उसके धन से। रानी जो गले में हार पहनती है, रानी हार, वो मुझे चाहिए। रानी जो गले में हार पहनती है वो मुझे दीजिए। देवराज ने कहा, मन में देवराज ने सोचा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे हार नहीं मांगा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे कोई सामान नहीं मांगा, पर ये वेश्या आए दिन कुछ ना कुछ मांगती, फिर भी उसके आकर्षण में इतना आसक्त था, उसके आकर्षण में, उसके स्वरूप में इतना 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 फंस चुका था कि निकल नहीं पा रहा। वेश्या ने कह दिया, कल तक मुझे रानी के गले का हार चाहिए, कल तक चाहिए। ठीक है, गया
रानी के गले का हार चुराकर चोरी का सामान लेकर भाग रहा था। पीछे दूत लग गए, शरीर में कष्ट हो गया, बहुत तपन होने लगी, बुखार सा आ गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा था, ठंड बहुत लग रही थी, करूं क्या? तभी उसने विचार करा कहीं जाके छुप जाता हूं। उसको मालूम नहीं था शिव जी के एक शिवालय में, शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता। मंदिर में भगवान स्थिर होकर बैठते हैं। राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान दत्त का मंदिर, देवी जी का मंदिर, देवता जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर हो सकता है, पर शंकर का मंदिर नहीं होता। शंकर का जो मंदिर होता है उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव हम में लय हो जाता है और हम शिव में लय हो जाते हैं, वो शिवालय कहलाता है। शंकर हमारे भीतर, हम शंकर के भीतर। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शंकर के मंदिर में नंदी बाहर होता है। प्रतिदिन शाम का समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर रोज अपने भक्तों के घर घूमने के लिए जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। वो शिवालय है, शिव मंदिर नहीं। जो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए शिवालय जा रहे हैं। शिवालय मतलब मैं शंकर को निमंत्रण देने जा रही हूं, मैं शिव से कहने के लिए जा रही हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, पर मेरे बाबा मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव आएगा। एक पत्र, गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गुरुजी प्रणाम करता हूं। शिव जी की दया का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, थोड़ा सा पैसा था वो भी खत्म हो गया था। मेरे घर में 30 त्योहार का समय था, मेरी दीदी लोग आए थे, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरे बच्चों को मिलाकर, मेरी दीदी के बच्चों को मिलाकर 6 से 8 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्कुट के पैकेट अलमारी में रख दिए थे कि मेरी जीजी के बच्चों को दे दूंगी। इतना भी हमारे पास में नहीं था कि हम किसी को सही से भोजन करा सकें। बिस्कुट के पैकेट निकाले, दीदी के बच्चों को दे दिए। मेरा बच्चा मेरे पास में दौड़ कर आकर बोला, माँ हमको भी बिस्कुट चाहिए, पर बिस्कुट इतना था नहीं, कैसे देते? अब कोई मेहमान आता है ना गुरुजी, तो उसका तो आदर करना पड़ता है, भले अपन भूखे रह जाओ, अपने तन पर भले वस्त्र ना हो, पर कोई आए ना तो उसको वस्त्र भी देना पड़ता है, उसको भोजन भी कराना पड़ता है। चावल सांभर तो हम खिला दिए, बिस्कुट का पैकेट था वो हमने जीजी के बच्चों को भी दे दिया। हमारे बच्चे हमारे पास रोते हुए आकर कहते हैं, माँ हमको भी बिस्कुट दे। हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं खरीदने के। मेरी दीदी ने मेरा मुख देखा और देखते सी बिस्कुट का पूड़ा अपने बच्चे से लेकर मेरे बच्चे को दे दिया। और जाते जाते